हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोड शाक। मेरा नाम है हिमांशु एंड वी आर एट डे 30 ऑफ सितंबर डेली चैलेंज। तो आओ यार, आज का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो भाई, आज की प्रॉब्लम का नाम है द स्काईलाइन प्रॉब्लम। एंड यार, ये वन ऑफ इट्स काइंड है भाई, मजा आ गया इस प्रॉब्लम में। आओ यार, देखते हैं क्या है। तो तुम्हें इसे यहाँ पर नहीं देखते, नीचे चल के देखते हैं। तो तुम्हें देखो, यहाँ से समझते हैं। तुम्हें कुछ ऐसी बिल्डिंग्स दी हुई हैं जिनके स्टार्ट कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, एंड कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और उसकी हाइट दी हुई है। एक एरे दिया हुआ है ऐसे, ये बिल्डिंग्स का एरे है। तो देखो, 0 1 2 स्टार्ट कोऑर्डिनेट इसका, 9 एंड कोऑर्डिनेट और इसकी हाइट 10 है। ठीक है। ऐसे तुम्हें बिल्डिंग्स दी हुई हैं और तुम्हें स्काईलाइन बनानी है। भैया, स्काईलाइन मतलब अगर तुम यहां से, जैसे तुम देख रहे हो मेरी वीडियो, वहां से देखोगे तो देखो ये होगी ना स्काईलाइन। ये पर्टिकुलर चीज मतलब बाउंड्री। बाउंड्री को आउटलाइन करना है तुम्हें, उसी को स्काईलाइन बोलना है। ठीक है। अब यार, तुम अगर ऐसी लाइन बनाओगे तो देखो इधर ही इनफाइनाइट पॉइंट्स हो जाएंगे। तो ये क्या कह रहा है कि स्काई लाइन के सिर्फ तुम्हें पॉइंट्स रिटर्न करने हैं जहां पे हाइट चेंज हो रही है। तो देखो, एक हाइट यहां पर चेंज हुई, तो देखो एक हाइट यहां पर चेंज हुई, फिर एक हाइट यहां पर चेंज हुई, तो ये मार्क कर दिया। एक हाइट यहां पर चेंज हुई, फिर हाइट यहां पर चेंज हुई, फिर सेम रही, फिर हाइट चेंज हुई, फिर सेम रही, फिर हाइट चेंज हुई, फिर सेम रही, फिर हाइट चेंज हुई। तो तुम्हें पॉइंट रिटर्न करने जहां पर ये हाइट चेंज हो रही है। देखो, आई बात समझ में? बस यही क्वेश्चन है कि तुम्हें ये एरे गिवन होगा बिल्डिंग्स का और तुम्हें ये पॉइंट्स रिटर्न करने स्काई लाइन के। समझ में आई बात? तो आओ यार, इसे अपनी स्क्रीन पर लेकर चलते हैं और समझते हैं इसे कैसे करना है। तो यार, ये रही अपनी स्काईलाइन प्रॉब्लम। मैंने एक इनपुट ले लिया है। तो यार सुनो, अगर तुम इस क्वेश्चन को पढ़ोगे ना, तो ऐसा हो सकता है कि तुम्हें एक बार में समझ ना आए, एक बार में समझ ना आए। और यार, ये इसी प्रॉब्लम में नहीं, ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स में होता है। तो यार, मैं बताता हूँ उनको कैसे करते हैं। एक अप्रोच है, सुनो, जो मैं फॉलो करता हूँ। जब भी तुम्हें ऐसा होना है यार, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, तो तुम्हें ना इनपुट के कोरस्पॉन्डिंग आउटपुट फॉर्म करना स्टार्ट कर दो। आउटपुट फॉर्म करना स्टार्ट कर दो, कर दो। भैया, इसके लिए तो आउटपुट ऑलरेडी गिवन होता है। मैं कह रहा हूं तुम भूल जाओ कि आउटपुट गिवन है। तुम मान लो सिर्फ इनपुट गिवन है, तो इसका आउटपुट क्या होगा वो तुम फॉर्म करना स्टार्ट कर दो। उससे क्या होगा भैया? उससे दो चीजें होती हैं। पहला, तुम्हें क्वेश्चन की फील आती है, और सेकंड, आउटपुट फॉर्म करते करते आउटपुट फॉर्म करते करते तुम अप्रोच आइडेंटिफाई कर लोगे। तुम अप्रोच आइडेंटिफाई कर लोगे। समझ रहे हो ये बात? ये अप्लाई करके देखो, ये बहुत हेल्पफुल है यार। तो यार, इस क्वेश्चन के लिए ये इनपुट गिवन है। हम आउटपुट फॉर्म करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आ जाओ एक बार आउटपुट फॉर्म करना स्टार्ट करते हैं। देखना है कैसे हेल्प करता है। तो देखो, मैं यहां पर खड़ा हूं ना, जीरो पे। मान लो मैं जीरो से फॉर्म करना स्टार्ट कर रहा हूं। स्काईलाइन बनानी है ना मुझे, तो मैं जीरो से फॉर्म करना स्टार्ट कर रहा हूं। तो मैं जीरो से आगे बढ़ा, कहां तक बढ़ूंगा भैया? पहली बिल्डिंग 2 पे है, तो मैं 2 पे आया। तो 2 पे मेरी हाइट चेंज हो रही है, तो भैया मेरी स्काईलाइन बन जाएगी। हाइट चेंज हो रही है तो 2 पे स्काईलाइन बन जाएगी। कितने हाइट की भैया? 10 हाइट की। ठीक है। मैं आगे गया, मैं आगे कहां पर जाऊंगा? मैं आगे जाऊंगा 3 पे, क्योंकि 3 पे मेरी नई बिल्डिंग स्टार्ट हो रही है। तो मैं 3 तक एज इट इज चलता रहा। मैं आ गया 3 पे। ठीक है। भैया, 3 पे मेरी हाइट चेंज हो रही है, तो मेरी फिर स्काईलाइन बनेगी। तो 3 पे मेरी स्काईलाइन बनेगी 15 की। एक ऑब्जर्वेशन पकड़ में आया। पहला, स्काईलाइन फॉर्म ओनली skyline forms when only when height changes। लिखो इन ऑब्जर्वेशंस को साइड में। इसको मैं रब करता हूं। ठीक है। इन ऑब्जर्वेशन को साइड में लिखते जाएंगे हम। देखो कैसे मजा आता है क्वेश्चन करने में। मजा आएगा, चिंता मत करो तुम। ठीक है। मैं 15 पे आया। 15 से मैं आगे चलना स्टार्ट करा। 15 से मैं आगे चलना स्टार्ट करा। मैं किस पे आऊंगा? 5 पे। क्यों भैया? क्योंकि अगली बिल्डिंग वहीं पे स्टार्ट हो रही है। तो मैं आया 5 पे। तो मैं 15 से यहां से बढ़ा, 3 से आगे मैं आया 5 पे। क्या भैया 5 पे कोई स्काईलाइन आएगी? यहां पर क्या भैया 5 पे कोई स्काईलाइन है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये ओवरलैप हो रही है। देखो, ओवरलैप हो रही है। तो भैया 5 पे कोई स्काईलाइन नहीं आई इस बिल्डिंग के लिए। इस बिल्डिंग के लिए, ग्रीन वाली बिल्डिंग के लिए कोई स्काईलाइन नहीं आई 5 पे। अच्छा भैया, आगे गया। भैया आगे कहां पर जाऊंगा?
आगे जाऊंगा देखो यहां पर 7 पर, तो आगे आया इस 7 पर। भैया एक चीज क्लियर हो गई, मैं 5 से 7 पे आया, इसका मतलब सेकंड, मैं ट्राइवर्स कर रहा हूं, ट्राइवर्स ऑन सॉर्टेड एक्स कोऑर्डिनेट, चाहे वो स्टार्ट हो चाहे एंड हो। सही बात है ना, देख लो 5 पे आया, 5 के बाद 7 पे गया, हालांकि वो एंड है, लेकिन मैं ट्राइवर्स कर रहा हूं सॉर्टेड ऑर्डर में। सही बात है, सेकंड ऑब्जर्वेशन। ठीक है, आ जाओ, तो आगे चलते हैं। अब मेरी अगली जो आया 7 पे आया, 7 पे हाइट चेंज हो गई, और ये हो गई कितनी, 12। 7 पे हाइट हो गई 12, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आगे बढ़ता रहा बढ़ता रहा बढ़ता रहा बढ़ता रहा, हाइट ओनली चेंज, स्काईलाइन फॉर्म तभी होगी जब हाइट चेंज होगी। तो मैं सिंपली स्ट्रेट जाऊंगा, तो यहां पर हाइट चेंज हुई, कहां पर हाइट चेंज हुई, ये कितना है 12। सही बात है, ये देखो 12, 12 पे हाइट चेंज हुई, और मैं कहां आ गया, जीरो पर। तो स्काईलाइन ऐसे करके जीरो पर आ गई, और ये रही कांस्टेंट। सही बात है, सही बात है। अब ऊपर गया, यहां पर अगला कोऑर्डिनेट क्या है, 15, तो 15 पे आया, 15 पे फिर हाइट चेंज हो गई जीरो से, तो ये जीरो की हाइट थी, 15 पे फिर हाइट चेंज हो गई, कितनी हो गई 10, सॉरी 10 हो गई ना, तो मैं आ गया 10 पे। ठीक है, मैं आगे बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, अब देखो यहां पर अगली जो बिल्डिंग है वो यहां से स्टार्ट हो रही है, मतलब 19 से। पर 19 में क्या ये बिल्डिंग खत्म हुई, नहीं भैया ये बिल्डिंग खत्म नहीं हुई, तो ये स्ट्रेट लाइन जाएगी पूरी की पूरी, कहां तक, 20 तक, 20 तक ही स्ट्रेट लाइन जाएगी। तो समझ में आया, जब बिल्डिंग ओवरलैप कर रही है, देखो जब बिल्डिंग ओवरलैप कर रही है, तो तू किसको ले रहा है, तू ले रहा है मैक्सिमम को, देखो। तो मैं थर्ड ऑब्जर्वेशन लिख रहा हूं यहां पर, व्हेन बिल्डिंग ओवरलैप्स, व्हेन बिल्डिंग व्हेन बिल्डिंग ओवरलैप्स, skyline is formed only at tallest building, टॉलेस्ट भी नहीं लिखते हैं, स्काईलाइन फॉर्म्स ओनली एट बिल्डिंग विद मैक्स हाइट। सही बात है, चलो इसको अब कंप्लीट करते हैं। सही बात है, थर्ड ऑब्जर्वेशन अपना समझ में आया, जब बिल्डिंग ओवरलैप हो रही है तो स्काईलाइन देखो सिर्फ यहां पर बन रही है, सिर्फ यहां पर बन रही है टॉलेस्ट बिल्डिंग पर, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं। तो 20 तक एज इट इज, 20 तक, 20 पे नीचे आई, कहां पर आई 20 पे, ये आई हाइट 8 पे, ये हाई आई 8 पे, सीधी चलती गई चलती गई चलती गई, लास्ट में खत्म हुई 24 पे, 24 पे खत्म हो रही है, और यहां पर ये आंसर है। और तुम्हें कौन कौन से पॉइंट देने हैं, तुम्हें जहां पर ये चेंज हुई है, पहला यहां से भैया जीरो से स्टार्ट करी है हमने, हमने करी है, बट एक्चुअली में यहां से स्टार्ट हो रही, तो ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, कोई और कलर लेते हैं, तो ये पॉइंट देना है, ये देना है, ये देना है, फिर हाइट यहां चेंज हुई है, ये देना है, ये देना है, ये वाला और एक ये वाला, ये अपने आंसर है। सही बात है, तो तुम्हें आया, मैंने सिर्फ क्या किया, मैंने सिर्फ इनपुट के कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट फॉर्म किया है, जिससे मुझे क्या पता लगा, पहले तो मुझे क्वेश्चन की फील आई कि मुझे करना क्या था, वो मुझे यहां से क्लियर हुआ कि मुझे स्काईलाइन बनानी थी, और सेकंड देखो हमको थोड़ी थोड़ी अप्रोचेस की फील आई है। सही बात है, अब यार मैं इन अप्रोचेस को अच्छे से लिखता हूं जो हमने आइडेंटिफाई करी है, ठीक है, इन ऑब्जर्वेशंस को लिखता हूं अच्छे से, और फिर देखते हैं आगे क्या करना है, आ जाओ। तो देखो यार, ये अपन ने सीखा कि हम ऐसी प्रॉब्लम्स को कैसे अप्रोच करते हैं। अब एक और चीज सुनो यार, या तो बिल्डिंग स्टार्ट होगी या बिल्डिंग एंड होगी। सही बात है, सही बात है, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरी बिल्डिंग कहाँ एंड हो रही है, क्यों भैया, ताकि मैं उस बिल्डिंग को हटा सकूं, कि मेरा वो हट जाए भाई, अब वो मेरे ऑब्जर्वेशन में नहीं है। सही बात है, मान लो ये बिल्डिंग यहाँ एंड हुई, तो इसको हटाना ही पड़ेगा ना, कि भाई ये एंड हो चुकी है, अब इसको हटा दो। तो मतलब मेरे इनपुट को दो पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, एक स्टार्ट से, एक एंड से। सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ये चीजें हमने आइडेंटिफाई करी हैं, ये चीज लगाकर। पहली ऑब्जर्वेशन क्या थी, स्काईलाइन फॉर्म हो रही है व्हेन ओनली हाइट चेंजेस, देख लो जब भी हाइट चेंज होती है स्काईलाइन फॉर्म हो जाती है। सेकंड ऑब्जर्वेशन, ट्राइवर्स ऑन सॉर्टेड एक्स कोऑर्डिनेट,
तो इतना पता लगा कि मुझे इनपुट को सॉर्ट करना है, इनपुट को सॉर्ट करना है। और थर्ड, बिल्डिंग ओवरलैप्स, अगर बिल्डिंग ओवरलैप होती है देन टेक मैक्सिमम हाइट बिल्डिंग। तो जब बिल्डिंग ओवरलैप्स हो रही है तो मैं मैक्सिमम हाइट ले रहा हूं। ये क्या दे रहा है, ये मुझे दे रहा है भाई मैक्स हीप बना ले, प्रायोरिटी क्यू। देखा कैसे डाटा स्ट्रक्चर भी आ गया सिर्फ ये चीज लगाकर। आ रही है बात समझ में, मजा आ रहा है क्वेश्चन करने में। और थर्ड चीज हमें पता लगा कि यार इनपुट को हमको दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, स्टार्ट और एंड से। आ गई मजे, आ गए मजे। तो आओ यार अब इसका सोल्यूशन बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अब हमें डाटा स्ट्रक्चर मिल चुका है, अब हमें एक डायरेक्शन मिल चुकी है कैसे जाना है। तो आओ यार अब इसका सोल्यूशन बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं। तो देखो यार अपन ने वही क्वेश्चन उठा लिया है। सबसे पहली चीज क्या करते हैं, सबसे पहले हम इनपुट को डिवाइड करते हैं, इनपुट डिवाइड करते हैं स्टार्ट और एंड में, स्टार्ट और एंड में। ठीक है, तो देखो इनपुट डिवाइड करते हैं तो हो जाएगा 2। स्टार्ट का लेते हैं यहाँ पर, स्टार्ट यहाँ पर और एंड यहाँ पर। 2 का एंड क्या है 9। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, 2 का एंड क्या है 9, अगला क्या है 3, 3 का एंड क्या है 7, अगला क्या है 5, 5 का एंड क्या है 12, अगला क्या है 15, 15 का एंड क्या है 20, अगला क्या है 19, 19 का एंड क्या है 24। ठीक है, देखो ये स्टार्ट और एंड में डिवाइड कर लिया। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। मान लो ये ऐसे दे रखा है 2, 3 और 3, 5। तो देख रहे हो दो बिल्डिंग एक ही बात पे स्टार्ट हो रही हैं। तो ये कैसे पता लगे कि यार ये स्टार्ट है एक बिल्डिंग के लिए, इस वाली के लिए ये स्टार्ट है और इस वाली के लिए एंड है, ये कैसे पता लगे। तो कुछ चाहिए ना उसके लिए, तो उसके लिए सुनो कैसे स्टोर कराएंगे। हम लिखेंगे स्टार्ट कॉमा इज लेफ्ट, ये क्या है एक बुलियन हो जाएगा। तो हम एक पेयर बना लेंगे कि भाई ये इज लेफ्ट अगर ट्रू है तो मतलब ये स्टार्ट है, और इज लेफ्ट अगर फॉल्स है तो मतलब ये एंड है। समझ रहे हो मेरी बात, समझ में आ रही है मेरी बात। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात। अच्छा, अब इसके अलावा मुझे उस स्टार्ट के करस्पॉन्डिंग हाइट भी तो चाहिए ना, मुझे मतलब तो हाइट से ही है, तो मुझे एक हाइट भी रखनी पड़ेगी। और जैसे ही मैंने तीन चीजें डाल दी तो मुझे एक नई क्लास बनानी पड़ जाएगी। सही बात है, समझ में आ रही है बात। भैया पहले स्टार्ट डालना पड़ेगा, स्टार्ट मतलब कोऑर्डिनेट कोई भी, स्टार्ट और एंड ये मैटर नहीं कर रहा। फिर मुझे इस लेफ्ट एक बताना पड़ेगा जो ये बताएगा कि स्टार्ट है एंड है। ठीक है, और लास्ट में मुझे हाइट डालनी पड़ेगी ताकि मुझे हाइट पता लग सके उस पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट के, चाहे वो स्टार्ट हो चाहे एंड हो। तो इसके लिए मैं एक क्लास बना दूंगा, सोची जा सकती है। समझ में आए क्यों बनाए, क्यों बनानी पड़ी है, क्यों क्लियर होना चाहिए भाई, क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसी को करने का एक और तरीका है, सुनो। मुझे इस लेफ्ट ना बनाना पड़े ताकि मुझे क्लास भी ना बनानी पड़े, मैं एक पेयर में ही कर दूंगा। तो देखो वो कैसे है। क्या भैया क्लास बना के हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है यार, बिल्कुल। अगर मेरे को वो अप्रोच समझ में नहीं आती तो मैं क्लास ही बनाता। सही बात है, तो सुनो मैं क्या करूंगा, मैं एक पेयर बनाऊंगा कोऑर्डिनेट कॉमा हाइट का। ठीक है, सोचा जा सकता है। अब सुनो, मैं हाइट को ना जब स्टार्ट का लूंगा तो मैं नेगेटिव डाल दूंगा, नेगेटिव। और जब मैं एंड लूंगा तो उसी हाइट को पॉजिटिव डाल दूंगा। तो मुझे ये पता लग जाएगा कि अगर वो नेगेटिव है तो वो मेरा स्टार्ट है, अगर वो पॉजिटिव है तो मेरा एंड है, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो मुझे पता है कि इस स्टार्ट के कॉरस्पॉन्डिंग वो एंड है। समझ में आई बात, समझ में आई। तो देखो यार कैसे स्टोर होगा, आप सुनना। तो ये स्टोर कैसे होंगे, तो देखो ऐसे स्टोर होंगे। 2 कोमा हाइट कितनी है -10 कोमा 9 कोमा 10। देखो माइनस में आ गई हाइट और ये प्लस में कॉमा 3 में 3 कॉमा माइनस का 15, 7 कॉमा 15। तो मुझे ये चीज क्या बता देगी, हाइट भी बता देगी और ये बता देगी ये स्टार्ट है या एंड है। ठीक है, 5 कोमा माइनस का 12, 12 कोमा 12, अगला क्या है 15 कोमा माइनस का 10, 20 कोमा 10, 19 कोमा माइनस का 8 और 24 कोमा 8। कोई दिक्कत, ये मेरा अब इनपुट है। अब मेरा इनपुट ऐसा दिख रहा है।
अभी हम यहां तक पहुंचे हैं, सिर्फ समझ में आया हम यहां तक कैसे पहुंचे। ओके अच्छा, अब नेक्स्ट चीज सुनो। सेकंड स्टेप क्या था हमारा, हमें इसे सॉर्ट करना है। तो सॉर्ट कर दो इसको इसके अकॉर्डिंग, कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है, क्योंकि हमें ताकि उस पर मूव कर सके। तो सॉर्ट करो भाई इसे। हमने इनपुट बना लिया और इनपुट को सॉर्ट कर लिया, मतलब हम ट्राइवर्स अब इसमें कर सकते हैं। तो इतना समझ भाई कैसे ट्राइवर्स करोगे। इसको मैं एक वेक्टर में स्टोर कर दूंगा, वेक्टर ऑफ पेयर में, इंट कोमा इंट, और मैं उसमें ट्राइवर्स करूंगा। समझ में आ गई बात। अभी हम यहां तक पहुंच चुके हैं, हमारे 2 स्टेप हो चुके हैं। आई होप तुम्हें यहां तक समझ में आ रहा होगा। वीडियो की लेंथ बिल्कुल बड़ी होगी, क्योंकि हम बहुत अच्छा और बहुत प्रॉपर क्वेश्चन कर रहे हैं स्ट्रक्चर समझते हुए। तो आओ यार आगे चलते हैं इसमें। तो देखो यार, हमने 2 स्टेप परफॉर्म कर दिए हैं और हमने इनपुट सॉर्ट कर दिया है। हमको पता है हमें इसमें ट्राइवर्स करना है, इसमें ट्राइवर्स करना है। ठीक है, अब आते हैं थर्ड चीज पे। थर्ड चीज क्या थी, जब भी ओवरलैप हो तो हमें क्या लेनी है, मैक्स हाइट। और मैक्स हाइट के लिए क्या काम आएगा, मैक्स हाइट के लिए काम आएगा प्रायोरिटी क्यू, मतलब हीप, मैक्स हीप। और लास्ट चीज क्या थी, स्काईलाइन चेंज होगी व्हेन हाइट चेंजेस, व्हेन हाइट चेंजेस। सही बात है, यही 4 ऑब्जर्वेशन थी, 2 कर लिए। अब ये थर्ड फोर्थ को इंप्लीमेंट करते हैं। आ जाओ मेरे साथ, अब सोल्यूशन बिल्ड करते हैं। तो देखो, ट्राइवर्स इसमें करते हैं। सबसे पहले 2 को -10 पे आया, मैं एक प्रीवियस हाइट वेरिएबल बना लूंगा, प्रीवियस हाइट टाइम का एक वेरिएबल, जिसमें 0 रख लूंगा कि भाई इसमें हाइट 0 है। ठीक है, अब सुनना, 2 पे आया, 2 क्या स्टार्ट है, तो एक प्रायोरिटी क्यू बना रखा है मैंने, कुछ इस प्रकार बना रहे हैं प्रायोरिटी क्यू डब्बा, और ऊपर हम रखेंगे कि जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। तो डब्बे में गया 10,2, भैया 2 को -10 है, हाइट से जाएगा ना प्रायोरिटी क्यू में, तो क्योंकि प्रायोरिटी किसको देंगे हम, मैक्सिमम हाइट को। तो 10,2, 10 हाइट यहां पर है। तो देखो 0 हाइट थी, यहां पर हो गई 10, हाइट चेंज हुई, हाँ भैया हुई, तो आउटपुट में हाइट डाल दो, आउटपुट में डाल दो कि इस कोऑर्डिनेट पे हुई और हाइट 10 थी। सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आया 3 कोमा -15 पे, -15 क्या दिखा रहा है, स्टार्ट है भैया। तो भैया इसको डालो अंदर, 3 कोमा, सॉरी 15,3। क्या है ये, मैक्स हीप है। 15 10 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है भैया, यहाँ पे 15 आ जाएगा। प्रीवियस हाइट में 10 हो जाएगा, क्योंकि 10 चेंज करी। क्या 10 और 15 अलग अलग है, हाइट चेंज हुई, हाँ भैया हुई, तो ये भी डाल दो। तो 3,15, सही बात है, और इसको अपडेट करके कर दो 15। अगला गया 5,-2 पे, माइनस क्या दिखा रहा है, स्टार्ट है, तो अंदर गया इसमें 12,5। क्या ये 15 से बड़ा है, नहीं भैया 15 ही टॉप पे रहेगा। क्या हाइट चेंज हुई, नहीं भैया 15 है, तो ये नहीं आएगा। समझ में आ रहा है कैसे चल रहे हैं। ओनली कब ले रहे हैं, जब हाइट चेंज हो रही है। तो देखो 15 सेम है, तो मैंने नहीं लिया आंसर में। अगले पे गया 7,15। अब सुनो भैया, 7,15 प्लस है, ये क्या दिखा रहा है, ये क्या दिखा रहा है कि भैया एंड होगी बिल्डिंग, भैया एंड हो गई वो बिल्डिंग। तो अगर वो बिल्डिंग एंड हो गई तो उसको उड़ा दो, तो उसको उड़ा दो, ये उड़ा दिया। ये उड़ाते ये 15 भी उड़ जाएगा। यहां पर आ गया 12। अब सुनो, क्या 15 और 12 अलग अलग है, हाँ भैया हाइट चेंज हो गई, तो डालो। किस पे चेंज हुई, 7 पे, 7 पे चेंज हुई और हाइट क्या है, 12 है। समझ में आई बात। देखो 7 पे, यहां पर 7 पे हाइट कितनी है, 12 है। सही बात है, आ रही है बस समझ में कैसे चल रहे हैं। अगले पे गया 9,10 पे, भैया पॉजिटिव है, इसका मतलब एंड ऑफ द बिल्डिंग आई है। एंड ऑफ द बिल्डिंग आई है तो उड़ा दो। किसको उड़ाना, हाइट 10 को, उड़ा दिया। क्या इधर चेंज हुई, अरे इधर चेंज हो गई थी ना, पहले 12 हो गई थी। क्या इधर चेंज हुई, भैया हाइट नहीं चेंज हुई, तो कुछ नहीं होगा, आगे चलो। अब आए 12,12 पे, भैया पॉजिटिव है, भैया पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, इसका मतलब मैं एंड पे आ चुका हूं। ये देखो एंड पे आ चुका हूं, एंड पे आ चुका हूं, तो भैया इसको उड़ा दो, इसको उड़ा दिया। मेरा ये क्या हो गया, एम्प्टी। एम्प्टी का मतलब गैप आ चुके हैं भैया, इधर गैप आ चुके हैं, तो इधर क्या डाल दो, एम्प्टी हो गया, तो इधर 0 कर दो। यहां पर क्या डाल दो, जैसे ही एम्प्टी हो, एम्प्टी होती ही, तो भैया इस पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट मतलब 12 पे हाइट डाल दो 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब सुनो, अगले पे गया। अगला क्या है, 15 को -10, भैया स्टार्ट है, तो इधर डालो 15, मतलब 10,15। तो भैया 10 जाएगा अब इसमें। यहां पर 0 है, यहां पर 10 है, क्या भैया दोनों अलग अलग है, हाँ भैया बिल्कुल। तो आंसर कितना होगा, तो देखो हाइट चेंज हुई है, आंसर पे आ जाएगा 15 कोऑर्डिनेट पे हाइट चेंज हुई और 10 पे। सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे आए यहां पर
ये क्या है माइनस, तो मतलब स्टार्ट है, ये स्टार्ट है तो इसमें पुश करो 8,19। क्या ये इससे बड़ा है? नहीं, 10 ही बड़ा है। तो अरे हाइट यहाँ पर 10 हो गई थी, ये अपडेट करते चलना। हाइट यहाँ पर 10 हो गई थी। क्या 10 10 सेम है? हाँ भैया सेम है, कुछ नहीं होगा, आगे बढ़ जाओ। 20,10 भैया पॉजिटिव है, इसका मतलब ये क्या दिखा रहा है? एंड हो चुकी है भैया एक बिल्डिंग, एंड हो चुकी है, तो उस बिल्डिंग को उड़ा दो, इस बिल्डिंग को उड़ा दो। इसके उड़ते ही यहाँ पर 8 आ गया, ये 8 है, ये 10 है भैया, हाइट अलग अलग है, अलग अलग है, तो भैया डालो कौन से कोऑर्डिनेट पे चेंज हुई? 20 पे। क्या हाइट है? 8 है भैया, 20 पे 8 है, देख लो। सही बात है, आगे चले। 24,8 भैया पॉजिटिव है, एंड आ चुका है, एंड आ चुका है, तो इसको उड़ा दो। इसको उड़ाते ही ये उड़ गया। क्यों, क्या हो गया? एम्प्टी, एम्प्टी होती क्या करो? 24,0 खत्म। सही बात है, सही बात है, ये सोचा जा सकता है, ये सोचा जा सकता है बिल्कुल। एक बार इसका आउटपुट लेके आते हैं और देखते हैं। तो देखो यार, ये रहा इसका आउटपुट, देखो ध्यान से। 2,10 2,10, 3,15 3,15, 7,12 7,12, 12,10 12,10, 15,10 ये रहा, 20,8 ये रहा, और 24,8 ये रहा, खत्म। समझ में आया कैसे बिल्ड करना है? ये क्या है अपनी, ये अपन ने अपनी एल्गोरिदम लिख दी। क्या हमने कुछ प्रोसीजर फॉलो करा? नहीं। किसके बेसिस पे लिखी हमने? ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे। बस अब इसे क्या करना है? इसे करना है इंप्लीमेंट। तो आओ यार चल के इसे इंप्लीमेंट करते हैं। तो यार अब आ गए हम हमारी कोडिंग स्क्रीन पर, तो चलिए इसे करते हैं कोड। तो सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहला करना है इनपुट को अलग अलग, इनपुट, इनपुट को अलग। इसको थोड़ा इंक्रीज करते हैं। लीड कोड ने अपना यूआई चेंज कर लिया यार, अच्छा लग रहा है, डार्क थीम सबको पसंद होती है। इनपुट को अलग अलग, ठीक है। तो आओ यार इनपुट को अलग अलग करते हैं। सबसे पहले मैं एक वेक्टर बनाऊंगा, किसका? पेयर का, तुम्हें बताया था, इंट कोमा इंट। और इसको मैं नाम दे रहा हूं यार कोऑर्डिनेट, ठीक है, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स रखने वाले हैं। तो मैं फॉर ऑटो आई बिल्डिंग्स में ट्राइवर्स करूंगा। तो देखो दो तरह के कोऑर्डिनेट होंगे, या तो स्टार्ट या एंड, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा? तो मैं बनाऊंगा इंट। इंट क्यों बनाना? डायरेक्ट पुश करते हैं, कोऑर्ड डॉट पुश बैक। पेयर पुश करना है, तो स्टार्ट अगर है तो आई ऑफ 0 में स्टार्ट रखा है, कॉमा हाइट को माइनस कर दो, मतलब आई ऑफ 2 को माइनस करके डाल दो। ये क्या दिखा रहा है? ये मेरा स्टार्ट कोऑर्डिनेट है, स्टार्ट कोऑर्डिनेट, स्टार्ट एक्स कोऑर्डिनेट। सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ। अब क्या करना है? अब डालना है एंड कोऑर्डिनेट। कैसे डालेंगे? आई ऑफ 1 में रखा है एंड कोऑर्डिनेट, कॉमा, और हाइट पॉजिटिव रहेगी, तो वो बताएगा मेरा कि वो एंड कोऑर्डिनेट है, ठीक है। यहां पर लिख देते हैं एंड एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है। इतना काम हो गया है अपना, इतना काम हो गया। अब क्या करना है? अब करना है इसको सॉर्ट, सेकंड काम, ठीक है। सॉर्ट कर देते हैं, सॉर्ट कोऑर्ड डॉट कोऑर्डिनेट्स डॉट बिगिन, कॉमा कोऑर्डिनेट्स डॉट एंड। सही बात है, हो गया सॉर्ट, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हमने क्या करा है? इसके बाद हम बनाएंगे थर्ड प्रायोरिटी क्यू, प्रायोरिटी क्यू मतलब मैक्स हीप, प्रायोरिटी क्यू मतलब मैक्स हीप। तो आज बना लेते हैं प्रायोरिटी क्यू इंट कॉमा पी क्यू। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ। भैया इंट का क्यों बनाया, पेयर का क्यों नहीं बनाया? यार सिर्फ हाइट ही तो रखनी है, तो पेयर को क्यों बनाना है? तुमको बनाना है तुम बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आ जाओ यार आगे चलते हैं। तो और फोर्थ, अब मुझे यहां पर देखना है, फोर्थ अब मुझे ट्राइवर्स करना है, ट्राइवर्स करना है किसमें? ट्राइवर्स करना है अपने कोऑर्डिनेट एरे में, कोऑर्डिनेट एरे में मतलब कोऑर्ड एरे में, ठीक है। तो आज इसमें ट्राइवर्स करते हैं, फोर इंट आई इक्वल टू 0 सेमीकोलन आई लेस देन कोऑर्ड डॉट साइज आई प्लस प्लस, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले वो पॉइंट निकालना है, तो एक्स निकालते हैं। एक्स क्या है अपना? वो हो जाएगा आई डॉट फर्स्ट पे रखा है, और इंट एक हाइट निकालते हैं, हाइट इक्वल टू में कोड ऑफ आई डॉट सेकंड। सही बात है, मेरे साथ साथ कोड करो, तुम्हें मजा आएगा यार। तो अब देखते हैं क्या वो स्टार्ट है या एंड है। तो इफ अगर मेरी हाइट लेस देन 0 है, तो हमको यही तो, इसीलिए तो ये 0 करी थी हमने हाइट। हमने हाइट नेगेटिव क्यों रखी थी? ताकि हम दिखा पाए कि वो स्टार्ट कोऑर्डिनेट है। तो अगर वो स्टार्ट कोऑर्डिनेट है, डायरेक्ट पीक्यू में डॉट पुश कर दो, किसको? हाइट को माइनस करके,
ताकि पॉजिटिव जाए हाइट, क्योंकि हम हाइट को ऑलरेडी देखो यहाँ पर नेगेटिव डाल चुके हैं, तो अब मुझे पॉजिटिव चाहिए। एल्स, एल्स क्या है, एल्स वो क्या है, एल्स वो एंड कोऑर्डिनेट है। तो क्या करो, देखो एक वेक्टर टेम बनाओ, क्योंकि मुझे प्रायोरिटी क्यू में से उसको हटाना है, ठीक है, उस प्रायोरिटी क्यू में से उसको हटाना है। तो देखो कैसे हटाएंगे, वाइल नॉट ऑफ पी क्यू डॉट एम टी, क्योंकि मुझे एक पर्टिकुलर पोजीशन से हटाना है यार उसको, एंड पी क्यू डॉट टॉप इज नॉट इक्वल टू हाइट। तो क्या करो, उसको डाल दो टेम्प डॉट पुश बैक, टेम्प में पुश बैक करा दो किसको, उस पर्टिकुलर हाइट पी क्यू डॉट टॉप को, और पी क्यू डॉट पॉप कर दो। तो इस लूप से मैं बाहर आऊंगा कब, जब ये हाइट इक्वल हो जाएगी। तो जब ये हाइट इक्वल हो जाए तो पी क्यू डॉट पॉप कर दो। तो देखो यार, यहां पर वो एलिमेंट हमने हटा दिया है जो एंड पे आ रहा था। अब मुझे जो एलिमेंट मैंने टेम्प में डाले उनको पुश भी तो करना है ना वापस। तो देखो कैसे करेंगे, फॉर ऑटो आई ऑफ टेम्प, और कुछ मत करो, सिर्फ इसमें पुश कर दो, टेम्प डॉट सॉरी पी क्यू डॉट पुश आई को, खत्म, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया। अब सुनना, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे मेरा आंसर बनाना है। तो आंसर देखते हैं क्या रिटर्न, वेक्टर ऑफ वेक्टर है, तो एक बनाते हैं वेक्टर ऑफ वेक्टर इंट आंसर, और एक रखते हैं अपनी प्रीवियस हाइट, इंट प्रीवियस हाइट इक्वल टू 0। बता दिया था एल्गोरिथम में। अब सुनना, अब मैं करूंगा इफ, अगर मेरा क्या पी क्यू डॉट एम टी हो जाता है, पी क्यू डॉट एम टी, तो ये क्या सिग्निफाई कर रहा है, ये सिग्निफाई कर रहा है कि मेरी हाइट जो है, हाइट रीचेस टू 0। देखो यहीं पर तो पी क्यू डॉट एम टी 0 होगा, देखो दिखाता हूं तुम्हें, यहीं पर तो ये 0 होगा ना, यहां पर जब मेरी हाइट 0 होगी, तो इसका मतलब क्या है, आंसर में क्या डाल दो, आंसर में डाल दो, आंसर कैसे बनाना है हमें, कोऑर्डिनेट कोमा हाइट, ठीक है, आंसर डॉट पुश बैक, कोऑर्डिनेट किसमें, एक्स में, और हाइट क्या है 0। एक मिनट, ऐसे नहीं, एक्स कोमा 0, ऐसे भी कर सकते हैं पुश बैक, ओके। एल्स, एल्स अब मैं चेक करूंगा, अब कब डालेंगे, जब हाइट चेंज, ओनली हाइट चेंजेस, हाइट चेंजेस, और हाइट चेंजेस कैसे चेक करेंगे, इफ अगर मेरी प्रीवियस हाइट इज नॉट इक्वल टू पी क्यू डॉट टॉप है, इसका मतलब हाइट चेंज हो गई, हाइट चेंज हो गई तो रिजल्ट आंसर में डाल दो, आंसर डॉट पुश बैक, क्या डालना है, वो कोऑर्डिनेट कोमा हाइट कितनी है पी क्यू डॉट टॉप, और ये डालने के बाद प्रीवियस हाइट को अपडेट कर दो इक्वल टू पी क्यू डॉट टॉप, मेक सेंस। और लास्ट में जब बाहर आ जाएंगे तो रिटर्न कर देंगे आंसर को। तो आओ यार अब इसे रन करते हैं। तो देखो कोई कंपाइलेशन एरर नहीं है, आइए करते हैं इस कोड को सबमिट। तो यार ये सबमिट नहीं होगा, देखो, तो देखो क्या आया, हमारा प्यारा सबका प्यारा टीएलई किस पे आया, 39th टेस्ट केस पे। टेस्ट केस टोटल कितने थे, 40। तो आओ यार समझते हैं क्यों आया टीएलई। देखो तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, तो देखो एक ये लूप चल रहा है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, इस लूप की 2n। भाई 2n कैसे है, देखो इसको मैं दो पार्ट में तोड़ रहा हूँ, एक स्टार्ट और एक एंड में, तो इसलिए 2n बार चल रहा है ये। और इसकी क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, तो यार प्रायोरिटी क्यू में इंसर्शन डिलीशन लॉग एन टाइम लेता है, और तू हर बार एन का कर रहा है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, 2n के लूप में 2n इंटू एन लॉग एन, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बिग ऑफ 2n स्क्वायर लॉग एन, कांस्टेंट को हटाओ n स्क्वायर लॉग एन, ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अपनी। अब कंस्ट्रेंट देखते हैं, चल के आ जाओ। कंस्ट्रेंट क्या है, 10⁴ एन स्क्वायर लॉग एन, 10 स्क्वायर मतलब 10⁸ इंटू लॉग एन। भाई एक सेकंड में 10⁸ ही ऑपरेशन कर सकते हैं, ये तो उससे ज्यादा जा रहा है, इसलिए टीएलई आ गया। समझ गए मेरी बात, समझ गए मेरी बात। अब देखते हैं, क्या तू, इसलिए टीएलई आ गया। अब सुनो, क्या तू इससे कम ट्रैवर्स कर सकता है, नहीं भैया। तो दिक्कत क्या है, दिक्कत है यहां पर, ये कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ले रहा है, ये ले रहा है बिग ऑफ एन लॉग एन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो अब तुम्हारे काम आता है यार एक्सपीरियंस। मैं तुम बताता हूं यार कहां ऑब्जर्वेशन लगती है,
कहाँ एक्सपीरियंस लगता है। अब तुझे बाय एक्सपीरियंस से धीरे धीरे तुम्हें भी आ जाएगा। तुम्हें कुछ ऐसा डाटा स्ट्रक्चर लेना है जिससे तुम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस कर सको। समझ में आ रही है मेरी बात, कैसे सोचते हैं, कैसे आगे चलते हैं, समझ में आ रही है। तो क्या करूंगा, तो यार मेरे दिमाग में डाटा स्ट्रक्चर आ रहा है, वो है मल्टीसेट। पढ़ लेना इसके बारे में थोड़ा सा, फिर भी बता देता हूं। मल्टीसेट क्या होता है, मल्टीसेट सेट की तरह ही होता है। इसमें क्या करते हैं हम, इसमें हम डुप्लीकेट्स अलाउड होते हैं पहला तो, और ये ऑर्डर्ड होता है। ऑर्डर्ड मतलब ये सॉर्टेड होता है इन असेंडिंग ऑर्डर। तो आओ यार अब इसको इंप्रूव करते हैं यूजिंग मल्टीसेट। तो मुझे प्रायोरिटी क्यू से यहां तक का सब कमेंट कर देना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो, सॉर्ट कोड को ऐसे ही सॉर्ट रखा हुआ है। अब चलते हैं सेकंड सॉल्यूशन जो हम मल्टीसेट का यूज करने वाले हैं। सेकंड सॉल्यूशन यूजिंग मल्टीसेट, बहुत प्यारा सॉल्यूशन होने वाला है। देखो, इंट प्रीवियस हाइट एज इट इज बनेगी 0, और मुझे वेक्टर रिटर्न करना है, तो वेक्टर ऑफ वेक्टर इंट आंसर। सही बात है। ट्राइवर्स भी सेम कॉर्ड में ही करूंगा, ऐसे ट्राइवर्स कर लेते हैं इस बार, ठीक है। सेम इंट एक्स इज इक्वल टू निकालूंगा, तो ये यहीं से कॉपी कर लेता हूं। छोड़ो यार, आई ले लिया है तो फिर क्या कॉपी करना। तो आई ऑफ 0.1 और इंट हाइट भी मैं ऐसे ही निकालूंगा, आई ऑफ 0 डॉट, क्योंकि मुझे कहां चेंज करना है, सिर्फ तुम्हें पता है मुझे सिर्फ वहां चेंज करना है, इस एल्स में चेंज करना है। तो इफ भी सेम रहने वाली है। अच्छा, मल्टीसेट नहीं बनाया क्या अभी तक, अभी बना देते हैं। इफ भी सेम रहने वाली है, इसको हटा देते हैं, एक मल्टीसेट बनाते हैं। देखो, मल्टीसेट क्या होता है भाई, मल्टीसेट सेट ही होता है, बस इसमें तो डुप्लीकेट एलिमेंट्स भी रख सकता है, ठीक है, और ये ऑर्डर्ड भी होता है। तो मल्टीसेट का नाम देते हैं एस टी, ठीक है। यहां पर लिखते हैं, अगर हाइट लेस देन 0 है, इसका मतलब इसमें इंसर्ट कर दो, इंसर्ट कर दो उस हाइट को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एल्स पार्ट में जाते हैं, इसी को तो ऑप्टिमाइज करना है अपने को सिर्फ। एल्स में क्या करना है, इसमें देखो डायरेक्ट कैसे होता है। इसमें एस टी डॉट इरेज, एस टी डॉट फाइंड उस पर्टिकुलर हाइट को, खत्म। अच्छा, हाइट नेगेटिव है तो हाइट पॉजिटिव से इंसर्ट होगी, तो माइनस कर दो इसको। सही है, देखो डायरेक्ट हो गया ये काम, बिल्कुल डायरेक्ट हो गया ये काम। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है। अब सुनना, अब ये जो ऊपर वाली लाइन है एम्प्टी वाली, तो उसको भी मैं देखो कैसे लिख दूंगा, उधर भी लिख सकता था मैं, यहां पर मैं क्या लिखूंगा, इंट करंट हाइट निकाल लेते हैं एक बार। तो देखो, करंट हाइट इक्वल टू, अगर मेरा एस टी डॉट एम टी है तो करंट हाइट क्या होगी, तो करंट हाइट होगी 0। भैया क्या लिख रहे हो, अरे यही लिख रहा हूं देख, अगर प्रायोरिटी क्यू एम टी है तो करंट हाइट 0 होगी, सही बात है। एल्स एस टी डॉट, अब देखना का, मैंने बताया ये जो है, मैंने बताया था ये, यहां पर बताता हूं, मैंने बताया ये होता है ऑर्डर्ड सॉर्टेड, ये होता है सॉर्टेड, ठीक है। तो सॉर्टेड मतलब यहां पर मिनिमम रखा है, यहां पर मैक्सिमम रखा है, सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग बाय डिफॉल्ट। करंट अगर एम्प्टी है तो 0, लेकिन अगर एम्प्टी नहीं है तो मुझे क्या चाहिए, मुझे मैक्सिमम हाइट चाहिए, जैसे प्रायोरिटी क्यू में ले रहे थे मैक्सिमम हाइट, मैक्स हीप। मैक्सिमम हाइट कहां मिलेगी, एंड में मिलेगी। तो देखो कैसे लेते हैं मैक्सिमम हाइट, समझो इन चीजों को यार, ये मजेदार चीजें हैं। मैक्सिमम हाइट देखो कैसे लेते हैं, एस टी डॉट एंड, ये कहां पॉइंट करेगा, बिल्कुल एंड पे। मुझे वहां पे नहीं जाना, मुझे एक कम पे जाना है, मुझे एक कम पे जाना है, तो माइनस माइनस, और ये आइट्रेटर रिटर्न करेगा, मुझे उसकी वैल्यू चाहिए, तो मैं यहां पर स्टार कर दूंगा, खत्म। समझ में आया मैंने कैसे लिखा है, सेमीकोलन। समझ में आया क्या हुआ है। एस टी डॉट एंड मतलब लास्ट में मैक्सिमम हाइट रखी है, एस टी डॉट एंड जो है वो आउट ऑफ इंडेक्स को पॉइंट करता है, आउट ऑफ बाउंड इंडेक्स को। तो मैंने एक माइनस माइनस कर दिया ताकि मैं लास्ट पे आ जाऊं, और स्टेरिक ये रिटर्न करेगा आइट्रेटर, स्टार कर दिया ताकि मुझे हाइट मिल जाए। तो देखो ये मिल चुका है अपने को करंट हाइट। अब क्या करना है, अब ये चीज इंप्लीमेंट करनी है, इफ प्रीवियस हाइट इज नॉट इक्वल टू करंट हाइट। तो इफ सेम पीछे वाला ही कोड है यार, बस मैंने सिर्फ डाटा स्ट्रक्चर चेंज कर दिया है ताकि मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंप्रूव हो जाए। तो आंसर मैंने बना रखा है, आंसर डॉट पुशबैक कर दूंगा किसको, कोऑर्डिनेट का है एक्स में, कॉमा और करंट हाइट। और जब मैं यहां से जाऊंगा तो प्रीवियस हाइट को अपडेट करता जाएंगे, प्रीवियस हाइट इज इक्वल टू करंट हाइट।
सेमीकोलन और रिटर्न करा देंगे आंसर को। मेक सेंस? आओ यार रन करते हैं कोड को। अरे यार यहाँ पे C++17 की टेम्पलेट यूज की हुई है ना, तो ये I0 नहीं आएगा ना, ऑटो चला रहे हैं ना। तो आइए रन करते हैं यार कोड को। लॉजिक क्लियर होना चाहिए यार अपना। ओके रेस नहीं है भाई। अरे अरे अच्छा, इसको कमेंट ही नहीं किया है। तो फिर एक मिनट, ये किसको पॉइंट कर रहा है फिर? अच्छा ये नीचे होगा भाई, ये नीचे होगा। नहीं ठीक है, आइए रन करते हैं कोड को। तो देखो एक्सेप्ट हो चुका है। आइए यार इस कोड को करते हैं सबमिट, और ये सबमिट भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने अब इंप्रूव कर दिया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो देखो यार ये सबमिट भी हो चुका है। मजा आ रहा है? आओ यार इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करते हैं एक बार, उसके बाद देखेंगे। तो देखो यार इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। तो देखो ये कोऑर्डिनेट में ही चल रहा है, इसकी 2n ही रहने वाली है। ठीक है, ये मैंने यहां पर इंप्रूव करी है। तो सुनो, मल्टीसेट जो है उसमें इंसर्शन, इरेज, फाइंड सारे ऑपरेशन लॉग एन में चलते हैं। सही बात है। कितनी बार चल रहे हैं? 2n टाइम्स चल रहे हैं। सही बात है। तो देखो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुई? 2n इंटू लॉग एन। तो बिगो में लगाऊं तो ये n log n हो गई, इसलिए ये एक्सेप्ट हो गया। तो आई होप यार तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बेहतर और एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन हैप्पी कोडिंग।